एक बार फिर से आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे CUCET। जैसा कि आप सब जानते हैं CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका चर्चा जो है तेज़ है। आपको पता है कोविड-19 का केस लगातार बढ़ रहा है, तो लाजमी है कि आपके मन में सवाल आता होगा। जैसे आप लोग UG या PG की तैयारी कर रहे हैं और हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि कोरोना का केस लगातार बढ़ ही रहा है, तो इस स्थिति में क्या एग्जाम होगा? चुनाव तो है नहीं कि चुनाव होगा ही होगा, कन्फर्म है, ये एग्जाम की बात है, तो आप सबको पता है। तो ये सब आपके मन में सवाल आता है, और ये सवाल आने के बाद होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो उस समय मन नहीं लगता है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी इस समस्या को जानते हैं। उसके अलावा हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि CUCET की जो वर्तमान अपडेट है, करेंट अपडेट, वो क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे। पूरी तरीके से एक एक तथ्य को देखेंगे, पूरी तरीके से आपको एक आसान भाषा में समझाएंगे। इसीलिए अभी तक अगर BHU कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास सभी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। इसके अलावा BHU कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी है, सभी का यहाँ पे अपडेट मिलते रहता है। BHU, JNU, JMI, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मतलब इन सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट मिलते रहता है। इसीलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पूरा शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि CUCET का जो वर्तमान स्टेटस है, यानी करेंट अपडेट क्या है। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि करेंट अपडेट क्या है। देखिए, हम बता रहे हैं, ये न्यूज है कल शाम की न्यूज है, और ये न्यूज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब जानते हैं, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि प्रयागराज में स्थित है। आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी जो है CUCET का वेट कर रहा है। हुआ क्या था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से NTA जो कि CUCET को आयोजित करेगा, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, NTA को AU ने पत्र लिखा, एक लेटर को लिखे थे, ठीक है। लेटर दो 4-5 दिन पहले ही अभी तक NTA की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से लिखा गया है कि आप लोग CUCET के बारे में कंफर्मेशन कीजिए कि होगा इस बार या नहीं। तो अभी तक NTA की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी जवाब नहीं आया है। अब देखिए आगे, हम यहाँ पे पूरा आसान भाषा में आप लोग समझिए। अभी तक जवाब नहीं आया है, ठीक है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से जो है रिमाइंडर लेटर भेजा जाएगा, रिमाइंडर लेटर ईमेल ID के जरिए पुनः भेजा जाएगा। जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है, पुनः भेजा जाएगा NTA को। यानी कि अब स्थिति साफ हो रही है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब अपने मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए वहाँ पे जो भी अधिकारी है, उनका जो है माइंड खुल चुका है कि कैसे हम लोग, मतलब माइंड तो खुला हुआ ही था, मतलब अब जो है लगातार सामने आ रही है सवाल कि एडमिशन हम लेंगे कैसे। अपने खुद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेगी या फिर CUCET जो होगा, जो NTA आयोजित करेगी, वैसे होगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। आप लोग समझ लिए करंट वर्तमान में अपडेट किया है। उसके अलावा इसमें टोटल 41 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी जो है अभी फिलहाल संशय की स्थिति में है कि हम अपना एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, खुद से लेंगे या फिर CUCET के तहत होगा। अभी तक 41 यूनिवर्सिटी जो है, अब ये देखिए 41 यूनिवर्सिटी जो है सभी प्रकार की अपना सीट पैटर्न, जो भी पुराना पैटर्न था, जो भी जैसे कि BHU का अपना पुराना पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न जो होता है, वो अगर BHU का होगा तो उसी प्रकार का होगा, उसी प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो सभी यूनिवर्सिटी सीट, जो भी पैटर्न हो, सिलेबस हो, सब NTA को भेज दिया। सब यूनिवर्सिटी 41 यूनिवर्सिटी भेज दिया NTA को, लेकिन NTA की ओर से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। अभी तक हम लोग ये कह सकते हैं CUCET को लेके कि अभी तक कंफर्म नहीं है।
अभी तक जो है CUCT कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, जी हाँ, जिस प्रकार लगातार चर्चाएं तेज हो रही थी उस प्रकार लग रहा था, अभी भी लग रहा है कि CUCT UG के लिए होने की संभावनाएं ज़्यादा है। UG के लिए CUCT जो है UG के लिए चांसेस ज़्यादा है, जबकि PG के लिए इस बार चांस है ही नहीं। हो सकता है कि UG में भी नहीं हो सकता है कि इस बार UG में भी नहीं हो, सब यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम कराए। लेकिन आपको पता है BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार है। CUCT हो या BHU का अपना एंट्रेंस एग्जाम हो, हम लोग जो भी BHU कॉन्सेप्ट में एडमिशन ले चुके हैं हमारे पेड कोर्स में, उनको मैं कह चुका हूं कि आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। CUCT हो या BHU एंट्रेंस हो आपको, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस था उसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो है सभी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसमें एक चीज़ कॉमन हम लोग देखते हैं। क्या कॉमन देखते हैं? कि सभी में कंपटीशन एग्जाम जैसा सिलेबस पैटर्न है। इसीलिए जो है BHU कॉन्सेप्ट के पास पूरी तरीके से एनालिसिस है, जैसा कि आप लोग लाइव क्लासेस देखते हैं, यहाँ का लेक्चर भी देखिए। क्यों हम कहते हैं कि नंबर 1 स्टडी चैनल है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो आप जाके जाइए प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको खुद। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल BA की बात कर रहे हैं, स्पेशल BA की, अगर CUCT हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम हो, अगर स्पेशल BA का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 739 50 55 199 पे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, पूरी तरीके से आपके मन में यही सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि फॉर्म कब आएगा? अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराएगी, खुद से कराएगी या फिर CUCT के तहत होगा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि अगर जो रिमाइंडर भेजा जाएगा ईमेल ID के जरिए, अगर जो है उससे अगर आ जाएगा, जैसे ही NTA की ओर से आ जाएगा, तो जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जैसे कि BHU का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, इलाहाबाद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो कोई कंपनी के द्वारा होता है। तो उसी प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पत्र लिखा उसमें इन्होंने ये भी वहाँ पे लिखे हैं कि अगर हम खुद से कराएंगे तो हम किसी कंपनी को दे देंगे। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी जो AU के लिए 2021 जो भी सेशन हो, इस सेशन के लिए जो जुड़ना चाहता है वो ज्वाइन होगा। ये आपको पता है, शायद 2021-22 जो सेशन है उसमें ज्वाइन होंगे। तो ये सब समस्या है। अब देखिए, हम लोग पूरी तरीके से देखते हैं। NTA के बारे में बता ही दिए हैं कि NTA आप लोग का जो CUCT है उस पर NTA ही पूरी तरीके से देख रेख कर रहा है। अगर CUCT हुआ तो NTA के द्वारा एग्जाम होगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं लाइव सेशन में हम लोग विभिन्न यूनिवर्सिटी का सवाल लेके आते हैं। उसके अलावा UG PG के बारे में बता ही दिए हैं कि UG में ज़्यादा चांसेज हैं, अभी भी चांसेज हैं। आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। आपको CUCT हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम हो, हम लगातार इस बात को जोड़ देते हैं कि आपको पूरी तरीके से तैयार रहना। देखिए, हम आपके सामने एक और अपडेट बता रहे हैं। अभी तक फॉर्म और एग्जाम कब होगा इसके बारे में अपडेट नहीं आया। आप लोग जानते हैं CHS के बारे में, सेंटर हिंदू स्कूल, जो कि BHU के अंदर मतलब कि BHU के द्वारा होता है। उसी प्रकार JMI जामिया मिलिया इस्लामिया में भी स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इन दोनों का फॉर्म आ चुका है, यानी कि इन दोनों का फॉर्म आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि CHS वाला जो एग्ज़ाम है वो जून में होने की उसमें डेट दिया है कि जून में होगा। अभी तक पता है 30 जून तक, आप ये भी न्यूज़ सुने हैं कि 30 जून तक, ये सही भी है कि BHU पूरी तरीके से बंद है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा BHU में। अब ये जो CHS वाला एग्ज़ाम है जून में होने वाला है, मिड जून में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। तो अभी तक पता है आप लोग को, अभी तक जो है CHS के बारे में नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि एग्ज़ाम नहीं होगा। 30 जून तक जो है BHU में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन CHS का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप अभी ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, जब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि CHS का एग्ज़ाम जून में नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आना ही आना है, तभी हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी प्रकार जो है आपको एक ऑफिशियल नोटिस का वेट करना पड़ेगा NTA की ओर से। जो भी हो NTA की ओर से जो ऑफिशियल नोटिस आएगा वो आ जाएगा, पक्का है कि आ जाएगा। अब देखिए सिचुएशन क्या क्या बन रहा है। CUCT पे चर्चा बहुत तेज है, जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ। पूरी तरीके से संशय की स्थिति में स्टूडेंट जो पढ़ाते हैं वो भी पूरी तरीके से सभी लोग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में संलग्न रहते हैं,
उन सभी के पास संशय की स्थिति है। तो बेचारा जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके पास तो बहुत ज़्यादा संशय होगा, CUCET होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अगर BHU की तैयारी कर रहे हैं या DU की तैयारी कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जो है, जैसे कि मान लिया जाए हम भी जब अपना एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना, इलाहाबाद का भी फॉर्म भरे थे, BHU का भी फॉर्म भरे थे। इसीलिए जो BHU कॉन्सेप्ट की तैयारी करने का स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, वो पूरी तरीके से परिपक्व है। क्या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे कोई भी यूनिवर्सिटी का, चाहे CUCET ही क्यों ना हो, आप बेस्ट से बेस्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी को परिचित है BHU कॉन्सेप्ट के क्लासेस से। पूरी तरीके से संशय का स्थिति बना हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म और एग्जाम की। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है वीडियो को अभी तक देखना और पूरी तरीके से समझना। कोविड-19 के बारे में बता दूं, 4 लाख प्लस केस प्रतिदिन आ रहा है पिछले 3 दिन से। अगर फॉर्म आ ही जाएगा, माना कि फॉर्म आ गया, आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो इस स्थिति में तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा नहीं। इसीलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। फॉर्म आएगा और आपका एग्जाम भी होगा। ये भी तय है कि फॉर्म भी आएगा, आपका एग्जाम भी होगा। फॉर्म कब आएगा? मई चल रहा है, मिड मई भी आ गया है। अब कहा गया था कि अप्रैल में ही आएगा, लेकिन कोरोना का भी लगातार केस बढ़ रहा है, जिसके कारण ऑफिस बंद भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है, ये आप सबको पता है। तो लगातार जो है फॉर्म का डेट अभी NTA की ओर से जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा पता चल जाएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा फटाफट फॉर्म निकालेगी सब। तो इसी प्रकार हम, जहाँ तक मेरे अनुसार मुझे लगता है कि इस मई माह में फॉर्म आ ही जाना चाहिए। अगर मई माह में फॉर्म आएगा तो एग्जाम कब होगा? तो आप ये मान के चलिए जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा। जुलाई से पहले एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर भी जा सकता है आपका एग्जाम, जैसा कि पिछले साल हुआ था। पिछले साल तो कोरोना का केस बहुत कम था, इस बार तो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग घर रहिए, सेफ रहिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है। एग्जाम भी होगा, फॉर्म भी आएगा। कोविड का केस लगातार बढ़ रहा है, इस स्थिति में आप समझ ही सकते हैं। आप घर रहिए और सेल्फ स्टडी, घर रह के जो है सेल्फ स्टडी पूरा मन से कीजिए। अगर आप किसी भी कोचिंग में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से जो लेक्चर जाता है, जो PDF जाता है, उसको पूरा फोकस कीजिए। BHU कॉन्सेप्ट के जो फ्री मटेरियल आपको मिलता है उसको पूरी तरीके से देखिए। अब देखिए एग्जाम को करेक्ट कैसे करना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अभी देखिए कोविड का सिचुएशन है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग बहुत परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो ये स्थिति में जितना समय आपको मिले, अगर आप उसी समय को सही से इस्तेमाल कर लेंगे, सही से पढ़ लेंगे, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो में पूरी तरीके से ये डिटेल देना था। डिटेल जानकारी आप लोग देख लिए क्या करंट स्टेटस है CUCET को लेकर। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।